तुमसे तुम तक के इस बड़े और हिला देने वाले अपकमिंग ट्विस्ट में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पर्दे के पीछे खेला जा रहा धोखे का सबसे काला सच आखिर सामने आ ही जाता है। पूरी चौंकाने वाली सच्चाई तब सामने आती है जब पुलिस अचानक घर में दस्तक देती है और सबके सामने घोषणा करती है कि मां के एक्सीडेंट का असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि रघुपति है। यह सुनकर पूरा माहौल जैसे पल भर में जम जाता है। घर के हर चेहरे पर हैरानी, गुस्सा, दर्द और सदमे का तूफान एक साथ उमड़ पड़ता है। खासकर मीरा, जो हमेशा अपनी चालाकी, अपने दिमागी खेल और अपनी चतुराई पर गर्व करती थी, आज पहली बार पूरी तरह से हिल जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर कड़े लहजे में कहता है, हमें सबूत मिल चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का नंबर और कॉल रिकॉर्ड सब यही साबित करते हैं कि मां का एक्सीडेंट एक दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे रघुपति था। मीरा का चेहरा देखते ही बनता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसके होंठ कांपते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि उसकी अपनी टीम का आदमी, जिससे वो अपने फायदे के लिए काम करवाती थी, इतना बड़ा गुनाह करेगा और पकड़ा भी जाएगा। अब मीरा का अपना खेल उसके ही सिर पर फटने लगा है। मीरा का दिमाग तेजी से चलता है। रघुपति पकड़ा गया तो वो मेरे नाम का भी खुलासा कर सकता है। अगर उसने कुछ बोल दिया तो मेरा खेल खत्म। उसके चेहरे पर आते जाते भाव, डर, चिंता, गुस्सा, बेचैनी सब साफ दिखाई देते हैं। उधर रघुपति को पुलिस जब हथकड़ी लगाकर ले जा रही होती है तो वह पीछे मुड़कर चीखते हुए कहता है, मीरा मैडम, मैंने सब आपके कहने पर ही किया था, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। यह सुनकर मीरा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसके लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं। घर वाले भी मीरा की ओर शक की नजरों से देखने लगते हैं। सबकी आंखों में सवाल है, पर मीरा के पास कोई जवाब नहीं। आनंद, आर्या और अनु सब सदमे में हैं, क्योंकि मां हमेशा घर की आत्मा थीं। उन पर हमला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे परिवार पर वार था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज, पुलिस की चिल्लाहट, रघुपति की गिड़गिड़ाहट सब एक डरावनी तस्वीर बनाते हैं। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं। मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनके साथ ऐसा क्यों? आर्या गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। यह कोई छोटा अपराध नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है और मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। इस ट्विस्ट का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू यह है कि मीरा का खेल अब धीरे धीरे खुलने लगा है। रघुपति के पकड़े जाने के बाद पुलिस अब पीछे हटने वाली नहीं। अब वे उसकी सारी कॉल हिस्ट्री, उसके बैंक लेन देन और उसके कनेक्शन की जांच कर रहे हैं और हर निशान सीधे सीधे मीरा की ओर जा रहा है। मीरा को महसूस होने लगता है कि उसके झूठ, उसके षड्यंत्र और उसकी बनावटी मासूमियत का किला अब ढहने वाला है। कैमरा क्लोजअप में मीरा के चेहरे पर टिकता है। उसकी आंखें घबराई हुई, सांसें तेज और माथे पर पसीने की बूंदें, जैसे उसकी हार उसकी आंखों में साफ पढ़ी जा सकती है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि मीरा अकेले कमरे में बैठकर बार बार यही सोच रही है, अब क्या होगा? अगर रघुपति ने मेरा नाम ले लिया तो सब खत्म। आर्या भी, घर भी, मेरी प्लानिंग भी। वह बुरी तरह डर गई है। वह खुद को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन डर उसके सीने पर पत्थर की तरह बैठ चुका है।